अपने प्रतापी और सामर्थ्य और अद्भुत युक्ति करने वाले परम प्रधान परमेश्वर के अनुग्रह दया से फिर से इस प्यारे परिवार में महिमा में परमेश्वर की आराधना करने। सच में मेरे प्रियो, क्या ही मनोहर बात है कि जब हम आपस में परमेश्वर के लोग मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। बहुत ही अनुग्रह की बात है जो हमको ये मौका मिलता है। हम अपने प्रभु का धन्यवाद देते हैं और इस परिवार के लिए जिसे परमेश्वर पूरे साल भर संभाला। मेरे प्रियो लोग कितना आराम से बोलते हैं, साल भर संभाला। उस सच्चाई को जाने जिस परमेश्वर ने हमें साल भर संभाला। कितना उतार चढ़ाव जीवन में आता है, इतनी ऐसी स्थिति परिस्थिति पर हर पल वो संभालते हैं और संभाल के यहाँ तक लाया। और कुछ दिनों के बाद ये परिवार और हम सब 2026 के एक नया साल ले जाएंगे। तो क्यों ना हम इस परिवार के साथ मिलकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद, क्यों ना धन्यवाद दें। जब वो हमको संभाला है, जब वो हमको खिलाया है, जब वो हमारे आंसुओं को कुपी में रखा है, जब वो हमें संवारा है, जब सब छोड़ दिए तो वो हमें बना दिया। हमारी बोलना चाहिए अकेलेपन को अपने आनंद शांति से भर दिया। तो ये फर्ज है, हमारा कर्तव्य, हम उसकी संतान है कि हम अपने परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें। और ये परिवार परमेश्वर का परिवार है। ये परिवार प्रभु से प्रेम करने वाला परिवार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जो उसे पुकारते हैं वो कभी शर्मिंदित नहीं होते। परमेश्वर संभालता है, उनके पाँव को टलने नहीं देता, उनकी छांव को टलने नहीं देता। आज इस परिवार के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कहते हैं शैतान ने इन्हें एक बंदर के समान बनाने की कोशिश किया था, नचवाने के लिए, कभी इधर कभी उधर और कहीं के लिए ऐसी स्थिति इनके जीवन में डालने की कोशिश की थी। परंतु धन्य है परमेश्वर जिसने हाथों हाथ उठाया और इनको उन मुसीबत से निकालकर आज बहुत अच्छी जगह पे है। प्रभु की आत्मा कहती है कभी देखो, बोलना चाहिए अन्न को, जो गेहूं को बोलिए, गेहूं कितना कठोर होता है, उसको हम ऐसे नहीं खा सकते, उसको चक्की में डाला जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर उसे दिया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर इनके इतने नजदीक है कि समस्याओं को, जो इनके लिए बिल्कुल बिल्कुल कहीं से भी पॉसिबल नहीं था कि ये बचे, परमेश्वर उसे चक्की बना, पीस दिया, पूरी रीति से आउट कर दिया। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर। प्रभु की आत्मा कहती है, यहोशू 2 में लिखा हुआ है कि वो इस स्त्री ने, राहब ने उन पहरुओं को बहुत ऊंचे पे रखा था, घराना उद्धार पाया। प्रभु की आत्मा कहती है इनने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, उनके लोगों को अपने जीवन में बहुत ऊंचे पे, बहुत आदर करते, परमेश्वर का बहुत आदर करते। मतलब अपना भी सब कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते, सब कुछ दे देते हैं। इतना प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कनान के लिए कहा था इसराइल को, मैं तुम्हारे लिए दूध और मधु वाला देश दूंगा। प्रभु कहता ये प्रेम अगर बना रहे तो किसी भी भली वस्तु की घटी, किसी भी भली वस्तु की आप लोगों को घटी। प्रभु कहते हैं कभी किसी पेड़ को देखो एकदम बराबरी में डगाल फेंकता, इधर उसकी बनावट वैसी होती। प्रभु कहता है स्टेप बाय स्टेप में आशीष। प्रभु कहता है मैं पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, तुम्हें ऊंचा रखूंगा। ये परिवार के लिए परमेश्वर की योजना है। प्रभु की आत्मा कहती है एक छोटे गमले में पानी देते हैं और जो जमीन में रहता पानी देते हैं। पेड़ में बहुत अंतर है, छोटे गमले में कितना पानी की जरूरत है, नहीं के बराबर पानी। एक
जग का पानी गमले के लिए सफिशिएंट, पर जमीन के पानी को एक जग नहीं चाहिए, उन्हें बहुत चाहिए, क्योंकि उसका जड़ वैसी। प्रभु कहता है तुम्हारा जड़ अंदर जा रहा है, तुम्हारा जड़ अंदर जा रहा है। तुम्हें छोटी मोटी प्रार्थना नहीं, जैसे संसार के लोग करते हैं, छोटी प्रार्थना कर लिया, थोड़ा समय दे दिया। लोग कहते हैं गहरी संगति, ऐसी गहराई में ले जा रहा है। तो इस कारण आप इस परिवार को घंटों बैठा देता है, वो गहरे में ले जा रहा है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करना। परमेश्वर कहते हैं ये कई बातों को सोच रहे थे कि हम कैसे करेंगे इसको, क्योंकि इनकी कंडीशन प्रभु जाना कैसे करेंगे, परंतु अचानक से इनके लिए परमेश्वर ने रास्ता निकाला, अचानक से रास्ता निकाला। प्रभु कहते हैं यही नहीं, हमेशा निकाला, हमेशा निकाला। परमेश्वर यहाँ है, वो खुदा यहाँ पर है। परमेश्वर को इस परिवार में जो है पूरे मन से धन्यवाद देते। प्रभु की आत्मा कहती है करिया पत्ती के पेड़ से आप बाजू से निकाल दो तो भी खुशबू नहीं आएगी, तो एक पत्ती को मसल दो तो खुशबू आ जाएगी। प्रभु कहता है वही है, अगर दुष्ट ने इन्हें मसलने की कोशिश की तो यीशु की खुशबू आती है, यीशु का कार्य देखने को मिलता है, कैसे इनके अंदर से सामर्थ बहती है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आत्मा कहती कोई है बीते दिनों किसी पेड़ के ऊपर मैं बात कर रहा था, कोई भी पेड़, अब उसका जो भी है जैसा भी है, पेड़ के ऊपर मैं बात कर रहा था, उसके लिए कुछ विशेषता सोच रहा था, जो भी है। तो क्या आत्मा कहती एक छोटे पेड़ के लिए आप बात कर रहे हैं, उसकी सुंदर चेहरा है, उसको साफ सुथरा घर है, उसके लिए बहुत कुछ आप सोच रहे हैं। प्रभु कहते तुम तो लोगों को छाया देने वाले, तुम तो ऐसा पेड़ बनने वाले हो तो तुम्हारी छाया में लोग रहेंगे। वो बाइबल बताती सरसों का पेड़ बता रहे हो, एक सरसों का पेड़ में पक्षियां बसेरा करते हैं। प्रभु कहते हैं उसी लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हम उस खुदा का धन्यवाद। जो आत्मा इस परिवार में है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु इनके लिए योजना बनाए हैं लबानोन के समान बढ़ाना, और ये ऐसे ही नहीं है, इनके जड़ से पौधे निकलेंगे, आत्मा में जिंदा। परमेश्वर का वचन है इनका वंश जो है वो परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर के लिए ठहराया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। बीते दिनों किसी कटोरे के ऊपर में बात किए होंगे, कोई कटोरा है, किसी भी प्रकार से आपने बात किया, कोई भी कटोरा है, कोई ऐसा जो एक पात्र होता है कटोरा, उसके ऊपर में बात किया, वो साधारण बात है, वो घर की बात है। तो प्रभु आपसे क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं तुम मेरे वैसे, तुम मेरे बर्तन हो, मैंने तुम्हें चाक में डालकर अपनी महिमा के लिए बनाया, तुम्हें गंदे में रखने के लिए नहीं कि गंदे, तुम्हें मैंने अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर की सुंदरता तुम्हें नक्काशी करूंगा। 54 के अनुसार कहता है कि तुम्हारे अंदर की बातों को मैं बाहर लाऊंगा, तुम्हारे अंदर में जो यीशु मसीह की बातें हैं अब वो प्रकट की, हम यीशु के नाम से उस परिवार को ब्लेस करेंगे, यीशु के नाम से उस जीवन को ब्लेस करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप हैं खुदा, हमारे बीच में चल रहे हैं, हमारे बीच में इस परिवार के लिए योजना बनाए। आप कहते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, पतरस ने पानी में कूदा, ये लोगों को परमेश्वर की सामर्थ बहुत प्यारी लगती है। ये लोग उस सामर्थ के लिए भूखे हो गए, ये लोग उस वरदान को, उस बातों को प्रभु में चाह रहे कि तू आ, तू दे। प्रभु कहता कूदो उसके लिए, जैसे पतरस ने कहा अगर तू है पानी में चल रहा है तो मुझे भी चलने दे। यीशु मसीह ने कहा चल, अब वो चलने लगा। प्रभु कहते किसी को मत देखो, चलो उस आत्मा में बहो, उस प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ो, ऑटोमेटिक चलने लगो, ऑटोमेटिक बढ़ने लगो, ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक सेवा में आप बहने लगोगे। क्योंकि किसी ने कोई रुद्राक्ष के ऊपर में जो रुद्राक्ष रखा है उसके ऊपर में आप लोगों ने बात की, क्योंकि वो एक साधारण फल ही है, साधारण चीज है। रुद्राक्ष एक वो भक्ति का चीज है, पर एक फल है। एक प्रकार से प्रभु की आत्मा कहते हैं, साफ शब्दों में कहते हैं, आप जो है ना, आपका हृदय वो भक्ति करेगा। आपका हृदय प्रभु के, उसके अंदर वो खुदा रहता है, उसको खुशबू मिलती है। और उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, नूह ने लिखा, उनकी आराधना से परमेश्वर ने मानव जगत का श्राप तोड़ दिया। बोला अब मतलब आपकी आराधना आपको तो आशीष दे रही है, पर औरों को भी आशीष। बहुत धन्यवाद। हम सारी महिमा आपको, इस परिवार में आपकी महिमा को बोलते हैं। थैंक यू फॉर द वर्ड मास्टर। एकदम पहना हथियार बना, एकदम पहना चोखा। हमेशा ऐसे ही करिए, ये खुद शुद्ध रहे और दूसरों को भी शुद्ध रहे। हम आपके पवित्र घेरे में रखते हैं, और खुदा जिस प्रकार हमारे घर को एकदम साफ सुथरा हम रखते हैं, परमेश्वर उसका वाइट वॉशिंग, उसकी सफाई, वैसे परमेश्वर इनके हृदय को तूने किया है। जिस प्रकार मधुमक्खी मेरे खुदा छाता बनाती है, कैसा स्थान खोजती है, क्यों छाता ऐसा जगह बनाती है, ताकि कोई से पत्थर ना मारे, कोई से, और वो दूसरों के लिए बनाए। उसी प्रकार परमेश्वर आपने इन्हें खोजा कि इसमें आप छाता बनाए, इसमें घर बनाए, इसमें मधु अपने वचन को दे, जिससे खुदा बाप बहुतों का फायदा है। परमेश्वर में सारी महिमा आपको देती है, बड़ाई आपकी करते खुदा। बीते दिनों खुदा वापस पता नहीं किसी भी को उंगलियों में कोई तकलीफ, कोई खुदावन जिस भी प्रकार से, परंतु परमेश्वर वो लोग खुदा बनवा, परमेश्वर वो छोटे हो सकते हैं, वो जो भी हो सकते हैं, परंतु आपका वचन कहता है मेरे खुदावन, तूने उनके हाथ में ऋण, तूने उन्हें अधिकार दिया। वो अधिकारी है यीशु के नाम से। राजा उनको अधिकार मिला, तेरे नाम से वो बोलेंगे, तेरे नाम से वो खुदावन ललकारेंगे, क्योंकि उन्हें अधिकार दिया है तूने खुदावन। मैं यीशु के नाम से इस बात की घोषणा, सारी बड़ाई हो मेरे खुदावन। थोड़ी देर जब आपके लिए आराधना करते हमारे बीच में आइए, हम आपका तालियों के साथ ना किसी बात को हम कर, हमारे बल, हमारे आत्मा में क्या सारी भक्ति, सारा चीज खुदा का फटे चिंदियों के समान है, पर आप जब आते हैं तो आनंद ही आता है। आपका स्वागत है खुदा, हमारी आराधना आप लग जाए, और खुदा आपकी आशीष इस परिवार में और हम सब पर उतर। आपने इनके प्रेम को देखा है, आपने इनके आदर को देखा है, आपने खुदा ने इनके खुदा समर्पण को देखा है, तो आज खुदावर उंडेल दीजिए, मार दीजिए परमेश्वर, हमें दे दीजिए मेरे परमेश्वर, इस परिवार के लिए खोल दीजिए मालिक, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा परमेश्वर का इस परिवार हम सब के लिए स्वागत करते हैं। अनजाने और अनजाने में मुझसे मेरी आत्मा, देह, प्राण, मेरे लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा कोई पाप अपराध हुआ, आपको तो मालूम है प्रभु परमेश्वर, ये हमें प्रभु में जाने नहीं देती, ये हमारी आशीष का रुकावट है। इसलिए मेरे परमेश्वर हमारी आशीष के लिए खुदावा, खुदा ने गंदगी को, ये सारे दाग और धब्बों को यीशु के लहू में हमें आजाद कर दी, गोली फार करिए मेरे गोली हमारी सुरक्षा तू ही हो जाए,
आपके हाथों में सारी बातों को देते हैं। In the name of Jesus, in the name of Jesus, ये बच्ची से ने संभाला परमेश्वर, तेरी दया से ये प्यारे लोग मेरे खुदावन आज खुदा आनंदित हुए। दुखाया, समस्या आई, बदनामी हुई, सता हुआ, परंतु परमेश्वर ये खड़े रहे क्योंकि ये चट्टान पे अपना घर बना, यीशु मसीह ने अपना घर बनाया। अभी तूफानी ने रोक नहीं पाए। अब मेरे परमेश्वर युवा जब ये 26 में जाने की तैयारी में है, खुदा पूरे समर्पण के साथ जाए, पूरी सुंदरता, आत्मिक सुंदरता के साथ जाए, आपको लेकर जाए ताकि वो काम हो सके जो अब तक ना हुआ है। प्रभु का काम रह जाए। सारी महिमा देते हैं खुदा पवित्र आत्मा के हाथों में, इस आराधना को दे देते हैं, वही हमारी अगुवाई है। प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। परमेश्वर की आराधना करो। अपना दिल ले लो बंदे Let's go.
मेरे क्यों क्यों आया जगत में? आज जो सारी दुनिया उनके जन्मदिन की खुशी मना रही है, क्यों आया? मेरे और आपको नजात देने के लिए, मेरे और आपको छुटकारा देने के लिए। आकर वो माँ के गर्भ में जब से आया तब से लेकर जाने तक दुख उठाया। उसने हाथ और पैरों में कीड़े टुकवाए, उसने बदनामी सही, उसने क्या नहीं, उनके दुख का तो चंद ही बातों हम बयान करते हैं, परंतु 33.5 साल उन्होंने दुख सहे। माँ के गर्भ से सहना शुरू किया, निंदाएं, बदनामी, और आज हमारे लिए हमें आजाद कर दिया, एक नाव से आजाद कर दिया, कीचड़ से निकाल दिया, हाथ बढ़ाकर हमें पाप से निकाल कर चट्टान में खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी बात है मेरे। आज उस महान परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते। हम अगर कोई चीज देते हैं तो वह सिर्फ और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। इस पाप में दुनिया में अगर कहीं भी आनंद होती है, उनके साथ संगति होती है, तो सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं। हम उस महान परमेश्वर को जो है धन्यवाद देते हैं। देखिए, एक वचन के साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं। आपने किसी को उनके दुख में ढाढ़स दिया है। उनका दुख का समय है, उनका काल का समय है, वो बहुत ही कठिनाई में थे। राजा 18 के अनुसार अकाल का समय, तो आपने वचन के द्वारा उन्हें ढाढ़स किया। वचन के द्वारा आप उससे बात करें, उन्हें हिम्मत दिए। परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहती है? प्रभु की आत्मा कहती है साफ शब्दों में कि जो निर्बल है उनको संभालो, उनको संगति दो। आपने किया क्या? एक मुरझाए पेड़ में, एक मरते हुए पेड़ में आपने पानी डाल दिया। वो जीवन जल है यीशु मसीह। आपने वो पानी डाल दिया, आपको कुछ नहीं समझा, परंतु वो हरा हुआ, उसके अंदर बाल आ गया। तो कहता घमासान बारिश हुई थी, आपके मुंह से निकला गया। आप कुछ देखो थोड़े दिन, वो वाकई में बारिश में आएगा, वो वाकई में आशीष में आ जाएगा। आपके अंदर से जो बाहर है वो परमेश्वर का वचन है, वो जीवित वचन है, जो बोलना चाहिए बहुत आयत की आशीष देने वाला। तो यीशु मसीह आपसे प्रसन्न होते हैं कि जब हमारे अंदर से ये बातें निकलती हैं। हालेलुया। हम पीठी के साथ एक आराधना में आगे बढ़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा।
आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। पहला राजा और उसका 19 अध्याय में इजबेल जो थी वो एलिया के पीछे पड़ गई, तो डर रहा था, भाग रहा था। परमेश्वर ने भागने नहीं दिया, उससे कहा वापस जा, डरने की जरूरत नहीं, तू तो लंबे काम के लिए ठहरा हुआ था और तेरी लंबी है, सूर्य का पानी और ये रोटी खा, क्योंकि लंबी यात्रा है तेरी। और वाकई में उससे 3 प्रकार की सेवा मैंने रखी। आज कोई है जिसे सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो वो कहता आपकी लंबी यात्रा है, लंबी सेवा है, और रोटी खाओ, यीशु मसीह का वचन और जीवन का जल पियो और संगति में आओ और गहराई में जाओ, क्योंकि 3 प्रकार के लोग आपसे आशीष पाएंगे। संसार के लोग पाएंगे, साथ ही आत्मिक लोग पाएंगे, नबी लोग भी आपसे आशीष पाएंगे। यीशु के नाम से उस जय को घोषणा नेम ऑफ जीसस। साथ ही साथ परमेश्वर थोड़ी देर जब आपके वचन को देखते हमसे बोलिए, हमसे बातचीत करिए, बिन आपके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, वचन आप ही तोड़ेंगे। पवित्र यीशु मसीह ने आपको ठहराया है इस वचन को हमारे लिए, कि हम इसे हमारे लिए चिकना हो जाए, पौष्टिक हो जाए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए आप बोलिए, ताकि आज इस परिवार और हम सब के लिए परमेश्वर ये हड्डी हड्डी और गुदे गुदे को काटने वाला, हमें बलवान करने वाला, पर्दे टूट जाने वाला, परमेश्वर घूंघट उठने वाला, आंसू पोंछने वाला, परमेश्वर ये चिकना भोजन पवित्र आत्मा परोसने वाला। मनुष्य के द्वारा कोई फायदा नहीं करो, परंतु आपके द्वारा हम नए हो जाएं। अपने आप को तेरे हाथ में देती हुई आवाज यीशु के लहू में आपके घेरे में आ जाती हूँ। जैसे मेरी आत्मा नहीं, मेरा बल नहीं, परंतु आपकी आत्मा पवित्र आत्मा सबों के साथ है, सबों से बोले, सबों से बातचीत करें। थैंक यू मास्टर। पवित्र आत्मा को हम आदर देते हुए ये वचन उनके हाथ में देकर धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन आमीन। आइए हम अपने परमेश्वर के साथ इस वचन के द्वारा इस परिवार के लिए और हम सब आत्मिक लोगों के लिए आशीष को देखेंगे। मेरे प्रिय प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कैसी आशीष? बहुत आशीष, बहुत का जीवन देने आया है। उसने निंदा सही, उसने चरनी में अपने आप को पैदा लिया। मेरे प्रिय राजाओं का राजा है, वो प्यास प्यास करके तड़प गया। राजा महाराजाओं के घर में ना जाके गौशाले में जन्म लिया, दर्द समझा। उसने कहा मैं सेवा लेने नहीं, बढ़िया जीवन बिताने नहीं, मेरा बढ़िया जीवन है स्वर्ग में। मैं तुम्हारे लिए दुख उठाने आया, तुम्हें सिखाने आया हूँ उन दुखों को समझने। और आज उनका दुख हमें आनंदित कर दिया। आज हम खा पी रहे हैं, हम पहन ओढ़ रहे हैं, हम उन गंदगियों से निकल गए हैं। तो आज उन्होंने कहा मैं तुम्हें आशीष देने आया हूँ, बहुत की आशीष। आज इस परिवार के लिए कहता हम सब के लिए तो निकालेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 128 बात के लिए बताते मुझे आनंद होता है। जैसे जैसे घर चुनाया जा रहा था, परमेश्वर एक एक बात हर परिवार के लिए वचन दे रहे, पर अरुण के परिवार के लिए कोई वचन ही नहीं मिल रहा था। मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं बहुत दुखित थी कि परमेश्वर कौन सा ऐसा वचन होगा। कितने बार मैंने इस वचन के लिए खुदा से प्रार्थना की, प्रभु उस घर के लिए क्या, उस घर के लिए क्या। जब दूसरे के घर के लिए बताता था तब अरुण का भी नंबर आता था। मैंने कहा इस घर के लिए प्रभु का धन्यवाद देती। जब उन्हें बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हुए कि वाकई में परमेश्वर जो चीज देर से मिलती है वो बहुमूल्य होती है। वह निकालेंगे उस वचन को जो खुदा की ओर से मिला है। वचन संहिता 128 निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। इसको हमने कई बार सुना, परंतु आज इस परिवार के साथ और एक नई रीति से सुनेंगे। क्या ही धन्य है जी हाँ, हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। जी हाँ। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। और सुन,
जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो जी। वह ऐसी ही आशीष पाएगा। फिर? यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, और? परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। और? इस्राएल को शांति मिले। आमीन। अब बहुत धीरजताई और सच्चाई के साथ हम एक एक वचन को सुनेंगे। हमने से कई बार सुना है, पर एक बार फिर सुनेंगे। क्या लिखा हुआ है? क्या कि धन्य है, क्या कि धन्य है हर एक। धन्य मतलब आशीष है। क्या ही आशीष की बात है मेरे प्रियो। मैं आराम जब कोई अच्छे व्यक्ति को देखते हैं, किसी अच्छे घर को देखते हैं, ऊंची बंगले को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, पढ़े लिखे को देखते हैं, गाड़ी वालों को देखते हैं, पैसे वालों को देखते हैं, अच्छे खाते पीते लोगों को देखते हैं, पहनने ओढ़ने वालों को देखते हैं, तो हम बोलते हैं धन्य लोग हैं। परमेश्वर कहते हैं ये बात नहीं, ये हम बोलते हैं धन्य हैं। हम उनके अंदर नहीं जाके देखते, हम उनके घर में नहीं जाके देखते, हम उनके दिनचर्या को नहीं जानते, हम बाहर से देखकर बोलते धन्य है। धन्य वो हैं जिनके पास यीशु मसीह है। धन्य प्रकाशित वाक्य कहता है, अगर वो धनवान, अगर वो बलवान कहता है कि मैं धनवान हूँ और उसके पास खुदा नहीं, तो प्रभु कहता प्रकाशित वाक्य, तू तो कंगाल है, तू तो नंगा है, तू तो अंधा है। पर धन्य तो वो है जिनके पास मैं, जिसके पास यीशु मसीह है, फिर उसे किसी बात की घटी नहीं। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं क्या ही धन्य है हर एक व्यक्तिगत, हर एक जो यहोवा का क्या मानता है, भय मानता है। अब यहाँ पे हमको सोचना है, यहाँ हमें रुकना है। भय मानना क्या है, किसके लिए कह रहा है? ये साधन रीति रिवाज मानने वालों के लिए नहीं है। ये वो नहीं है कि मान लिया कभी हफ्ते में, साल 6 महीने में एक बार चर्च चले गए, या फिर क्रिसमस में चले गए, ईस्टर में चले गए, जाके ग्रेवयार्ड को पोछ पाछ के आ गए। ये उनके लिए नहीं है, वो धन्य में शामिल हो ही नहीं सकते। धन्य वो है लिखा हुआ है जो चेले हैं। उसने कहा तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है। अरे चेले बनाया, माँ के घर से चुना था, समय आया तो बुला लिया, और मैंने तुम्हें ठहरा दिया, और मैंने चेला की नहीं तुम्हें उद्धार दिलाया है। गलाती 3 के अनुसार तुम मेरे संतान बन गए हो, और गलाती 4 के अनुसार तुम्हारे हृदय में मेरा पुत्र है। अब वो व्यक्ति जिसके अंदर में यीशु मसीह है, उसके लिए कह रहा है, और हम सब के लिए कह रहा है, क्या ये धन्य जो यहोवा का क्या माने है। तो मैं और आप जो उद्धार पाए हुए हैं, हमें ये लगता है हम आराधना करें, हम आराधना करें, हम स्तुति करें, परमेश्वर प्रसन्न रहेगा। ये हमारी सोच है। हम आराधना करते रहे, हम बाइबल पढ़ते रहे, हम गवाही देते रहे, हम प्रचार करते रहे, तो परमेश्वर हमसे खुश रहेगा? नहीं, ये हमारी गलती है। परमेश्वर क्या कहता, पढ़िए 1 शामुएल 15 अध्याय, उसमें क्या रहता है? परमेश्वर होम बलि मेल बलि से नहीं परंतु किससे प्रसन्न होता है? आज्ञा मानिए, पढ़िए उसे। सामुएल ने कहा, जी हाँ, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जी हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से बस प्रसन्न इसे होता है? ऊपर माइंड करिए, क्या परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से उतना, मतलब वो जरूरी है, पर उससे जरूरी क्या है? उसकी आज्ञा का मान। अगर भय मानना बोल रहे हैं, देखिए उसके नीचे में लिखा, क्या कि धन्य वो जो उसका भय मानता, उसके मार्गों पे चलता है। यही है, यही है उसका भय मानना। अगर हम और उस कहता है कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्यार करता है। देखिए ये आज्ञा मानना इतना कठिन है, स्तुति से भी कठिन है, वचन पढ़ने से भी कठिन है, वचन प्रचार करने से भी कठिन है, गवाही देने से भी कठिन है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाना है, कितना कठिन है आपको मालूम है? पर जो आज्ञा मानता है, परमेश्वर कहता तो धन्य है।
आज्ञा मानना इतना सरल होता तो दुनिया आज्ञा मान लेती। एक धनवान दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और कहा उत्तम अनंत देश में अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या, सब तो मान रहा है। यीशु ने कहा ये कर दे वो कर दे, झूठ मत बोली, वो तो बचपन से करता है। तो प्रभु ने कहा एक काम कर, सिद्ध होना चाहता अपना धन को क्या कर दे, कंगालों को बेच दे, कंगालों में बांट दे और आ जा। गया वो। आज्ञा मानना सरल है, कितना कठिन है। और धन्य अब्राहम, उसने कहा अब्राहम, उसने कहा क्या पिता, अपने पुत्र को मेरे लिए भेंट कर, अपने पुत्र को मेरे लिए क्या कर दे। तड़के उठा, तड़के उठा, एक ही पुत्र, बुढ़ापे का पुत्र बलिदान करने, उसे कहते हैं आज्ञा मानना। बहुत कठिन है आज्ञा मानना। अपने आप को मारना है, अपने आप को पीटना है। और परमेश्वर कहता जो आज्ञा मानेगा मेरे मार्गों पे चलेगा। कई बातों में हम फेल होते हैं। धन्य होना है हमें, धन्य होना है हमें। ये आराधना, स्तुति, ये वचन, ये हमारा, ये करना है, परंतु इसका सुपर है वो आज्ञा मानना है। उसका सुपर चीज है जो आज्ञा मानना है। हम नहीं बोल सकते हम तेरी आराधना करते थे इसलिए स्वर्ग जाएंगे। ये नहीं बोल सकते तेरे हम वचन प्रचार करते थे इसलिए स्वर्ग जाएंगे। ये नहीं बोल सकते हम गवाही देते थे स्वर्ग जाएंगे। नहीं, बात यह है अगर तुम उसे प्रेम करते मेरी आज्ञा मानते तो स्वर्ग जाओगे। और अगर प्रेम करते आज्ञा मानते हैं तो आराधना करोगे। अगर प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं तो हम गवाही देंगे, हम प्रचार करेंगे। क्योंकि एक स्त्री अपने पति से डरती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मार डालेगा, आदर बोलते हैं उसको। एक पति भी अपनी पत्नी का आदर करता है, इसका मतलब नहीं कि वो उसका गुलाम हो गया। नहीं, घर में शांति रहे, घर में मेल रहे, घर में एकता रहे, घर बड़े आराम से चले, इस कारण ये प्रेम होता है। उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति जान जाए शांति का स्रोत वही है, आनंद का स्रोत वही है, आनंद जीवन का रास्ता वही है, तो वो उसकी आज्ञा मानेगा, उसकी आज्ञा मानेगा, उसकी इच्छा पूरी करे, भले तकलीफ हो जाए। बाइबल पढ़कर देखिएगा, दानियल के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें में लिखा है। दानियल को छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। राजा ने ऐसे ऐसे को लाने बोला था जो प्रतिष्ठित परिवार का है, बहुत बहुत मतलब ज्ञानी लोग को लाने बोला था, क्योंकि वो अपने राज्य में कुछ करना चाहता था। जब दानियल आए, उसके दोस्त आए, तो बाइबल बताती है राजा के भोजन को खाने के लिए वो क्या कर दिया, पढ़ के देखना, लिखा है ऐसा वस्तु खाकर मैं अपने आप को पवित्र नहीं करूंगा। आज्ञा माना उसने। अगर परमेश्वर साथ नहीं देता तो प्राण धन मिल जाता उसे। कैसी आज्ञा माने, सरल थी वो। लोग क्या खा रहे थे वो क्या खा रहा था, उन्हीं के बीच में आज हमारे खान पीन में भी आज्ञा होती है। क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो छोटी बात है कि आज हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और बोलते हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारा हृदय परमेश्वर का क्या है, कभी डरते हैं उससे। दानियल से पूछिए, उसने कहा मैं छू ही नहीं सकता इसे, मैं नहीं कर सकता इसे, मेरा मंदिर, मेरा यहोवा, उसको मैं दुखी नहीं कर सकता। जब हम उसे खाते हैं तो हम किसी का निरादर कर रहे हैं। कोई खड़ा है हमारे सामने, कोई है हमारे साथ, हम कभी सोचते हैं कि हम क्या ले रहे हैं और उसे बुरा लग रहा है और किसी की बड़ाई हो रही है, किसी की तरफ पर वोचता। बहुत ध्यान से प्रेम करते हैं तो मारना पड़ेगा, स्वर्ग जाना है तो सिद्ध होना पड़ेगा। दूसरी बात आप देखिए, बाइबल बताती है, उत्पत्ति में लिखा है यूसुफ के लिए वो स्त्री पीछे पड़ गई। वो जवान व्यक्ति है, जवान लड़का है, पीछे पड़ गई। उसने कहा मैं ये काम करके परमेश्वर का विरोधी नहीं, मैं ये बुराई नहीं कर सकता। तो पवित्र हुआ। मेरे प्रियो, हमारे चाल चलन में पवित्रता,
हमारे चार चरण में आज्ञाकारिता। बाइबल बताती मुर्दे के कहता है कि मैं तो यहूदी हूं, मैं दंडवत कर ही नहीं सकता। क्या हो रहा है? क्या हम दंडवत कर रहे हैं? कर रहे हैं? प्रभु कहता वो मुर्दे के कहता मैं नहीं कर सकता। शद्रक मेशक कहता मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये बातें नहीं हो सकती। हमारी कौन सी गलती, हमारा कौन सा मिस्टेक परमेश्वर को दुखी करेगा? बाइबल बताती, साफ वचन कहता है, परमेश्वर वचन में बोलता है कि अगर तू मेरे मार्गों पे चलेगा तो मैं तुझे क्या कर दूंगा? ध्यान दे, लिखा हुआ है। अब्राहम से कहा, अब्राहम अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर छोड़कर क्या हो जा, मेरे पीछे आ जा। पहली आवाज सुना उसने, कभी देखा भी नहीं। 12:1 में कहा, 12:4 में सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चला गया। आज मेरी प्रिय 26 हम ऐसे नहीं जाना चाहिए। 26 में नए होके जाना, पुरानी बातें यही छोड़ देना चाहिए। कोई भी त्रुटियां हमारे साथ अंदर नहीं जाना चाहिए। प्रभु का वचन कहता आज्ञा मानना है हमें। अगर आज्ञा मानोगे तो लिखा है निश्चय तू अपनी कमाई। देखिए, निश्चय बोलने की क्या जरूरत? परमेश्वर को लिख सकता था तू अपनी कमाई, परंतु बोलता निश्चय बोलता है। मतलब तू इतना सोच ले, जिस बात में तूने आत्मा को प्रायोरिटी दी उस बात में तेरी आशीष आ गई। बहुत ध्यान से सुनिए, जिस बात में आपने अपने शरीर को मारा और आत्मा को बिल्कुल आएगी। परमेश्वर का वचन कहता तूने मेरी आज्ञा मानी, तूने शरीर को मारा, मेरी आज्ञा, यहाँ मैं तुझे निश्चय रोक नहीं सकता कोई हमारी आशीष को। परमेश्वर के वचन को पढ़ के देखिए, अब्राहम ने जब आज्ञा मानी, मेरे प्रियो 24 अध्याय पढ़कर देखिए, वो सेवक कहता है कि उसके परमेश्वर ने, अब्राहम के मेरे स्वामी के परमेश्वर ने उसे इतना धनाढ्य बना दिया, इतना धनाढ्य बना दिया। कहता है रुपए, पैसे, धन दौलत और सारे सेवक सेवकाई सारी चीजों को दे दिया। क्या था? एक मूर्तिकार था। आज्ञा मानी। जब उसने आज्ञा मानी, अपने पुत्र को बलिदान के लिए छुरा उठाया, तब परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम, अपने पुत्र पर छुरा मत, क्योंकि मैंने जान लिया कि तू इस पुत्र से भी बढ़कर मुझसे क्या करता है। निश्चय तुझे निश्चय में तुझे निश्चय का। अब इस बात के ऊपर गौर करें। पुत्र को मार रहा है ना, अपने आप को मार रहा है ना, अब किसी को प्रसन्न करा। जिस जगह में हम अपने आप को मारते हैं उस जगह में हम, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। यूसुफ ने आज्ञा मानी, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। मुर्दके ने आज्ञा मानी, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। बाइबल बताते दानियल ने आज्ञा मानी, परमेश्वर ने आशीष दी। फिर मैं और आप कैसे वंचित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। परंतु एक बात कहता है साफ शब्दों में, अगर आप पढ़ेंगे रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसमें लिखा एक व्यक्ति ने आज्ञा नहीं मानी। एक व्यक्ति ने आज्ञा नहीं मानी। कौन है वो? क्या है वो? सिर्फ पढ़कर देखिए क्या लिखा हुआ है। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन में क्या लिखा हुआ देखिए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, जी हाँ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर, अकाल में ही तो पता चलेगा आज्ञा मानना। वही तो कठिन है। झूठ नहीं बोलना, अच्छे अच्छे में कोई झूठ नहीं बोलेगा। सामने समस्या आ जाए वो झूठ बोल देगा, वही तो है परेशानी। पर ये अकाल में कहा जा रहा है? मोआब संसार। परमेश्वर जैसे घर को छोड़कर संसार की तरफ जा रहा है। पढ़कर देखिए, सबसे पहले वही खत्म हो गया।
आज्ञा नहीं मानने के खातिर क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके दोनों लड़कों ने मोआबिन स्त्री से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। आज्ञा माना। आप पढ़ कर देखिए, अब्राहम को जब लड़की अपने बेटे के लिए खोजना था तो उसने अपने सेवक से कहा, खबरदार अन्य जातियों में से मत लाना, मेरे खुदा को पसंद नहीं। खुदा ने जो कहा है वो ये है, वो यही आएगी। आप पढ़ कर देखिए, परमेश्वर ने रबेका को ठान रखा था। वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। और जो अनाज्ञाकारिता में आया, उसके दोनों बच्चे अनाज्ञाकारी, दोनों भी क्या हो गए, मर गए। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ये पहला शामिल में लिखा उसके दूसरे अध्याय में कि परमेश्वर इतना दुखी है उस याजक से, उसे बोला चाहिए जो जहां पे वो सेवा दे रहे, देखिए निकालिए पहला शामिल उसका दूसरा अध्याय, और उसके 29 वचन को पढ़िए। इसलिए मेरे मेल बलि जी। और अन्य बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, जी हाँ। उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझ पर से अधिक आदर करता है? और कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटे जी हाँ। खा खा के मोटे हो जाओ। सोच लो, ये किससे कह रहा परमेश्वर, आप इतने बड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से। वो कहता तू मेरा आदर करता है, तू तो अपने बच्चों का आदर करता है, इसलिए ऐसी श्राप दिया, तेरे परिवार में तेरे वंश में कोई बूढ़ा होएगा ही नहीं। बूढ़ा होने के पहले सब क्या हो जाएंगे, हो ही गया। तो ये बात इतनी भयानक है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरी क्या करना है, आज्ञा मानना है। अगर आज्ञा नहीं माने तो वो बता दिया किस प्रकार से उस रूत के नियमी के पति के साथ हुआ, उसके बेटों के साथ हुआ, किस प्रकार से इस याजक के साथ हुआ, उसके बेटों के साथ हुआ। और आज्ञा मानने से यूसुफ के साथ हुआ, दानियल के साथ हुआ, बताया जा रहा मुर्दके के साथ हुआ, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से दानियल के साथ। आज मेरे और आपके पास चुनाव है, मेरे और आपके पास चुनाव है। जहां जहां आज्ञा मानेंगे वहां आशीष, को निश्चय कमाई को खाने पाएगा। बिल्कुल कमाई को खाने पाएगा। हमको वो जो क्या करता था, दाऊद क्या करते, तो चरवाही तो था, क्या करते, एक छोटा सा चरवाहा था। परंतु आप देखिए, मेरे मान मुताबिक दास मिला कि मेरी इच्छा को क्या करेगा, कहाँ पहुंचा दिया, राजा बना। अगर मैं और आप आज्ञा मानते हैं तो पूछ नहीं सर, आमीन। जो उसका वायदा है, जो उसका वायदा, परिस्थिति बदलेगी। आज जिस स्थिति में आज हम इस परिवार को देख रहे हैं, ये नहीं योजना है, उसकी योजना बड़ी योजना है। आमीन। ये योजना नहीं, बड़ी योजना रखी परमेश्वर। अगर दुख उठाते हुए हम चल रहे हैं तो ऐसा ही नहीं, ये तो यहाँ तक लाया है, यहाँ से कहाँ ले जाएगा, ये उसकी योजना है। भाभी बताती यूसुफ क्या करता था, क्या 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 है उसके पास, कुछ भी नहीं है। वो जेल में एक छोटा सा क्या करे, वर्कर है, उदबंदी में है, परंतु वो क्या कर रहा है, जेलर की सहायता कर रहा है, और एक दिन कहाँ पहुंच गया, प्रधानमंत्री बन गया। आज वो बात मेरे और आपके लिए हमें समझना है। हमारी आशीष, हम बहुत आराधना करके आशीष नहीं पा सकते, हम बहुत वचन प्रचार करके आशीष नहीं पा सकते, हम बहुत घुटने में जाकर, हाँ आज्ञाकारी होके आशीष पा सकते हैं, हम शरीर को मार के आशीष पा सकते हैं, हम उसकी इच्छा पूरी करके आशीष पा सकते हैं। दाऊद ने उसकी इच्छा पूरी की, यूसुफ ने उसकी इच्छा पूरी की, आज मेरी और आपकी बस इतना ही है। वो कहता, अगर तुम मेरा भय मानोगे और मेरे मार्गों पे चलोगे तो जानो तू अपनी कमाई निश्चय खाओगे। मैं और आप जैसे कमाई को देखते हैं ना, तो हम बोलते इतनी सी कमाई, याद रखिए इतनी सी नहीं। परमेश्वर 5 रोटी 2 मछलियों का 1000 हमारे छोटे से आमदनी को हजारों में बढ़ा सकता है। हम नहीं जानते,
कि कल हमारा क्या होने वाला है, पर आज इतना जानते हैं, आज तक संभाला कर हम इतना जानते हैं वचन ही परमेश्वर है। वचन ने जो बोल दिया उसे बिना पूरे वो नहीं रहेगा। अगर उसने कह दिया मेरे प्रति वफादार रहो और देखो मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, वो देगा आशीष। और उसके बाद लिखा अगर तुम मेरी इस आज्ञा को मानते हो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में कैसी रहेगी, फलवंत दाखलता सी। इसे हम कितना आराम से पढ़ते हैं, फलवंत दाखलता सी बोलता है। तेरी पत्नी बोल रहा है ना, तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर, आपको मालूम है आज अंदर में क्या और बाहर में क्या। बाहर में देखे तो बोले इससे अच्छी स्त्री तो इस पति को मिली किसी को नहीं, ये बहुत ही अच्छी स्त्री है, इससे बहुत अच्छी स्त्री पाया। परंतु घर के अंदर आके देखिए क्या हो रहा है, स्वभाव चेंज है। ऐसा नहीं मेरे प्रिय, अगर आपके घुटने टिकेंगे तो जो अंदर है वो बाहर में है। याद रखिए इस बात को, परमेश्वर है। वो एक ऐसी स्त्री देता है, वो ऐसी पत्नी बनाता है, वो ऐसा जीवन साथी देता है, ऐसा अपनी बेटियों को बनाता है जो कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं बन सकता, परमेश्वर बनाता है। कभी मत सोचिए मेरी ताकत से बन जाऊंगा या बन जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा समर्पण परमेश्वर के साथ, तुम्हारी संगति परमेश्वर, कब तुम बदलते जाओगे पता नहीं चलेगा, कब तुम चेंज होगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। सब चीज चेंज होगा, स्वभाव चेंज होगा, शरीर का, इवन हमारा चेहरा भी चेंज होगा, हमारी एक्टिविटी, सारी चीज चेंज कर देता है। जब वो आता है तो चेंज वो करता है। रूत का स्वभाव क्या था, मोआब में क्या था, वो तो मोआबन थी। संसार के लोगों का स्वभाव क्या है, शरीर का गुण क्या है, भयानक है शरीर का गुण। पढ़ लीजिएगा, इतनी गंदी बातें लिखी, लड़ाई झगड़ा ये वो सब चीजें, तो वो तो रूस के अंदर भरा था क्योंकि मोआबन थी। परंतु जब वो बैतलहम में आई, पढ़कर देखना, वो कहती तेरा अब से, आज से जब मैं बैतलहम में आ गई, तेरे लोग मेरे हो जाएंगे, तेरा परमेश्वर मेरा। मृत्यु जहाँ तुझे मिलेगी कोई वो जगह में मैं मृत्यु तक तेरे साथ, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तो वो क्या कहलाता है, पूरी रीति से समर्पित हो जाना। देखिए उसकी सेवा, वो बैठ नहीं पाई, वो कहती मैं अब कुछ करूंगी जिससे हम जीवन चला सके, अब मैं कुछ करूंगी। क्या है, वो अपनी सास के प्रति समर्पित है। पढ़कर देखिए, वो एक मेहनती हो गई, वो मोआब में क्या थी मालूम नहीं, परंतु यहाँ के मेहनती हो गई, यहाँ का उसका जीवन बदल गया, यहाँ आकर वो समर्पित हो गई, और इस कारण पवित्र आत्मा उसके साथ हो गया। इस कारण परमेश्वर ने उसे बोआज दे दिया। इस कारण जो चीज उसके देश में नहीं मिला, वो पति नहीं मिला, वो आनंद नहीं मिला, वो बैतलहम में खुदा ने दिया उसे, बोआज दिया उसे, संतान दिया उसे, नियोमी को मिली ऐसी एक बहू दिया। तो ये चेंजेस किसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। मेहनती होते हैं अपने परिवार के प्रति। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। करे खाना बना तुम्हारे पति, मेरे पति से पूछिए अगर वो कुछ करते होंगे। नहीं, आपको अगर आपको प्रार्थना में तकलीफ हो रही है, जल्दी उठिए। अगर आपको आत्मिक जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना टाइम टेबल, पर आपका काम आपके परिवार का आप ही को करना पड़ेगा, कोई सेकेंडरी नहीं है। परमेश्वर में ताकत है, वो हमें बदल सकता है। परमेश्वर में ताकत है, वो हमें हालेलुया भी करा सकता है, घुटने टेक भी सकता है, प्रचार भी करवा सकता है, और घर का काम भी कर सकता है। उसमें ताकत है, वो है, उसको इतना पावर देता है। रूथ में लिखा हुआ है, रबेका के में लिखा हुआ है, क्या मेहनत थी। वो जो इज़ाक को पत्नी मिली, कितनी मेहनत थी, 10 ऊँटों को पानी पिला दी। क्यों इज़ाक को ऐसी पत्नी मिली, क्यों अब्राहम के घर में आई, उसके घुटने टिके थे, परमेश्वर की आज्ञा मानता था।
तो आज परमेश्वर कहता है तेरे घर के अंदर तेरी पत्नी क्या होगी? बलवंत। यस, सेवा करने वाली, काम करने वाली, मेहनत की। इतना ही नहीं, आप पढ़ कर देखिए, शूनेमिन को पढ़िए, क्या ये प्रभु का दास है क्या? हम इसके लिए क्या करेंगे? यस, बनाएंगे, इसे खिलाएंगे, उसके लिए बनाएंगे। देखिए बांझ तोड़ के रख दिया। ये एक बुद्धिमान स्त्री का काम है, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना। मेरे प्रिय, संसार की स्त्री अपने पति को दूसरी रीति से लुभा के अपने शरीर को, अपने परिवार को कर्जे में डाल रही है, परंतु परमेश्वर की बेटियां अपने पति को मोड़ करके अनंत जीवन में अनंत जीवन में ले जाए। उन्हें जमा रही है, उन्हें खिला रही है, उन्हें बता रही है, उन्हें सिखा रही है, उसका पार्टनर है, उसका दोस्त है, उसका मित्र है, उसे बता रही है प्रभु के लिए आदर करना, प्रभु के लिए स्थान बनाना, प्रभु को देना, प्रभु के लिए करना। सारा बाज तोड़वा दी, सारा बाज तोड़वा दी। ये पत्नियां हैं, प्रभु बनाता है, ये प्रभु करता है। शूनेमिन को कर दिया परमेश्वर ने। आप पढ़ कर देखिए मरियम और मार्था को, क्या है उनका घर लोगों से भर गया। तो आज परमेश्वर कह रहे हैं मेरे और आपसे, तू मेरे मार्गों में चल, मैं तेरे घर के पुलिया बना के तेरी पत्नी का जीवन असर कर दूंगा, तेरे घर में शांति रहेगी, तेरे घर में कोई बांझ नहीं होगा, तेरे घर में आशीष ही आशीष रहेगा। तू बस मेरे वचन को मान, मेरे लिए बलिदान कि क्या बोला। और तेरे बच्चे कैसे होंगे? जलपाई के पौधे से। मेज के चारों ओर लिखा ना, यस, मेज के चारों। मेज आदर बताता है। तेरा सिर तेरे बच्चों के खातिर नीचा नहीं होगा, पर हर कोई बोलेगा क्या है, क्या है ये बच्चा। सुलेमान को के खातिर दाऊद का सिर ऊंचा हुआ, दिखा है नीति वचन में। ऐसे बच्चों के खातिर माता पिता क्या होते? आदर करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े उत्पत्ति उसके 18 अध्याय में, तो लिखा हुआ कि जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या मैं अब्राहम को ना बताऊं, क्योंकि ये तो मेरे पीछे चलता है, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी क्या करेगा, चलने की आज्ञा देगा। एक रियल परिवार, एक रियल आत्मिक बोला चाहिए परिवार, वो लीडर, वो तो खुद भी चलेगा और अपने बच्चों को भी सिखाएगा, अपने बच्चों को भी उसी मार्ग में चलाएगा। क्यों? वंश को आशीष दे रहा ना परमेश्वर, ये कर रहे ना। तो लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, तेरे बच्चे जलपाई कैसे होंगे, वो क्या पर तेरा सिर उसके खातिर क्या होगा, ऊंचा जाएगा। यूसुफ के खातिर याकूब कितना आदर पाया, मरने से बच गए वो लोग। जिस समय उसके भाई के सामने अपने आप को यूसुफ प्रकट कर रहा है, दहाड़ के रो रहा है और कहा ये जो तुम्हारे सामने प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा हुआ और कोई नहीं, तुम्हारा भाई यूसुफ है। सोचिए तो हालत क्या हुई होगी। खड़े खड़े वो कांप गए होंगे, इसे तो हमने बेच दिया था। तुरंत तो उसने संभाला, रो मत, घबराओ मत, परेशान मत हो, उस खुदा ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये काम किया, उन्हें बचा लिया, उन्हें संभाल लिया। तो उसका पिता का सिर ऊंचा हुआ कि नहीं? क्या बेटा है। हन्ना को बहुत लेट बच्चा मिला, पर जब हन्ना को शामिल मिला, हर जगह बोलते होंगे ये तो हन्ना का, ये तो है बहुत बड़ा नबी। पर बेटा किसका है? एली का थोड़ी ना बेटा था, बेटा किसका था? हन्ना का था। सिर ऊंचा हुआ। दाऊद का पिता उसे नफरत करता था, पर जब वह राजा बन गया तो यिशै का पुत्र ही ने तो कहलाया, उसका सिर ऊंचा हुआ। तो मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है तेरे बच्चे तेरे सिर को ऊंचा करें, चमकदार होंगे, बहुत चमकदार होंगे, प्रभु ने बहुत आशीषित करेगा। अगर तू परमेश्वर का भय मानेगा तो ऑटोमेटिक ये काम होता है। और परमेश्वर वचन कहता है, उसके आगे में कहता है कि क्या होगा, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हुआ ऐसी आशीष पाएगा। बस बिल्कुल ये 100% है। अगर तुम यहोवा का भय मानते हो तो ऐसी आशीष पाओगे। इस बात को जानने में
100% कोई है? नहीं। 100% कोई है? उसका नाम सेना। कोई 100%। बाकी हम सब कौन है? मानव। परंतु जहाँ जहाँ हमने जय पाई वहाँ वहाँ निश्चय आशीष आता है। जहाँ जहाँ हम जय पाते जाएंगे हमको वहाँ पे निश्चय क्या मिलेगी? एक दिन धीरे धीरे अपने स्वरूप में बदल, एक दिन धीरे धीरे हमें बदलते। एकाएक बोले नहीं होता है पर होता है, धीरे धीरे क्यों होता है? तो घर वो पुरुष लिखा हुआ ऐसी ही आशीष क्या होगा? पाएगा। और उसके आगे में लिखा है यहोवा तुझे कहाँ से आशीष दे? सिय्योन से आशीष दे। ये आशीष कहीं से नहीं आएगी। उसका टोपी उसके सिर का, उसका टोपी उसके सिर का, ये आशीष नहीं कहलाती। चाहे आप लाभ कर लो एक दिन डेथ में, आशीष 0 से 100 में लेके जाओ। 0 से वो 100 में लेके जाओ, वो कहलाती आशीष। उसे कहते आशीष। जैसे मुर्दके को मिली आशीष, जिस प्रकार अब्राहम को मिली आशीष, जिस प्रकार आप पढ़िए अबेदोदोम जिसके घर में वाचा का संदूक आया 3 महीने में वो क्या पाया? आशीष। ये आशीष। तो परमेश्वर कहता तुझे कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से जो चीज ऊपर से आती है, जो चीज परमेश्वर की ओर से आती है उसमें दुख नहीं, वो कभी नहीं मिलाता। जो चीज वो देता है उसे वो बढ़ाता ले जाता है। अंत तक दाऊद अंत तक बना रहा, यूसुफ अंत तक बना रहा, पढ़कर देखिए अंत तक वो आशीष बनी रहेगी। सिय्योन से आशीष आएगी। कि वो कोई कहे कि नहीं मैं इस व्यक्ति से नफरत करता हूँ, इसको परमेश्वर आशीष नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। प्रभु कहता मैं तुझसे भी प्यार करता हूँ पर तेरे नफरत से मुझे लेना देना नहीं। मैं तुझसे भी प्यार करता हूँ और मैं उससे भी, और तेरा नफरत है तो मैं क्या करूँ? वो तो मेरा मन मुताबिक था। काम को करना चाहता कोई रोक नहीं, तो उसको आशीष कहाँ से मिलती? सिय्योन से। इसलिए हम भाग्यवान हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, हमारी आशीष खुदा की ओर से है। जब ठहराया है तब रिलीज होगी, जब ठहराया है वो हमें देगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? परंतु अपने नाती पोतों नहीं और जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। जीवन भर तू क्या करे? यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यरूशलेम परमेश्वर का है। हम इस्राएली हैं, अगर हम आत्मिक इस्राएली हैं तो हमारा घर भी तो इस्राएल में है। तेरे घर में आशीष रहेगी, तेरे घर में शांति रहेगी, तेरे घर में आनंद रहेगा, तेरे परिवार में, तेरे क्षेत्र में, तेरे कलीसिया में, तेरे झुंड में तेरे खातिर आशीष रहेगी। कहता है और इवन वो कहता है परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। कितनी बड़ी बात है। कहाँ तक लेके जा रहा है ये आशीष? कहाँ तक जा रही है? कहाँ तक जारी? सोचो तो ये आजकल के लिए नहीं है, ये आजकल में खत्म कर देगा। लोग बोलते हैं अरे ये नया मुल्ला आ गया, ये बातें हैं। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में आ गया है तो हमेशा रहेगा। आप उसे छोड़ के जा ही नहीं सकते। जो स्वाद हमें मिल गया वो हम ही जानते हैं। फिसल सकते हैं फिर खड़ा परंतु हम जा नहीं सकते क्योंकि वो आनंद वो स्वाद वो हम जानते हैं। इसलिए कहता है तेरे नाती पोतों तक परमेश्वर तुझे आशीष देगा और लिखा है इस्राएल को शांति मिलेगी। इस्राएल कह दिया, प्रभु कहते हैं इस्राएल को शांति। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस परिवार को और हम सबको प्यास करना, सब प्रकार की आशीष, सब प्रकार की आशीष इस परिवार पर मुझे सब प्रकार की आशीष हमें देना चाहिए। 2026 हमें आशीषों से भरना चाहिए। पर 25 में कहता है नए समर्पण के साथ, नए समर्पण के साथ। पुरानी बातें यही छोड़ दो, ये बात जानो कि तुम उसकी आज्ञा मानते हो। अगर आज्ञा मानते हो परमेश्वर प्रसन्न है हमसे, हमको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। इस परिवार को ब्लेस करे और परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे। आइए छोटी आराधना करेंगे और परमेश्वर के जीवन की से नैया को
वो है हमारा यीशु प्यार। खुदावंद हम कई बार निराश होते, कई बार हम उदास होते, कई बार हम परेशान होते हैं। खुदावंद हमारा जय, हमारा आनंद, हमारी खुशी यहाँ से नहीं, हमारी खुशी आज इस वचन को इस परिवार में बोला गया। परमेश्वर तेरे पवित्र नाम से खुदावंद हमने इस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा सुना है। आज एक से एक शब्द इस परिवार में बड़ी आशीष के लिए यहोवा रिलीज, आमीन। बड़ी आशीष के लिए रिलीज, आमीन। जो आपको इस जीवन से प्रसन्नता है, यह प्रसन्नता बनी रहे, बल्कि यह प्रसन्नता बढ़ती जाए। यीशु के नाम से 2026 परमेश्वर खुदान वचन का एक एक शब्द यीशु के नाम से पूरा हो जाए। कमाई में बरकत आ जाए, इनकी पत्नी में आशीष आ जाए, इनके बच्चे में आशीष आ जाए। इस घर को प्रार्थना का घर, घर खुदा तेरी आशीष से भरा। आत्मिक सेवा में हर प्रकार की बातों में ये परिवार यीशु के नाम से धन्य मेरे प्रभु आपने सुना। ना सिर्फ ये हम सब भी आशीषित हुए, हमने आज सही तरीका जाना तेरी इच्छा को पूरी कर, हमने मान लिया, जान लिया कि हमारी आज निश्चय है। थैंक यू मेरे प्रभु। और आज दूसरे पवित्र आत्मा के उनको महिमा मिले जिनने हमसे ये बातचीत करी है। आपको आदर मिले। थैंक यू मास्टर। जाने और अनजाने में अगर मुझसे कोई मेरे लोगों से पाप कर क्षमा, तेरी आशीष हम सब तक बनी रहे, परिवार में बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु का खुदा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खुदा परिवार के साथ विशेष बनी रहे। आमीन।